ओके। सो मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। काफ़ी देर से मैं क्लास ले रहा था बट यहाँ से म्यूट था और वहाँ से भी एक प्रॉब्लम थी, तो मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ जो कि मैं बता चुका हूँ अभी। तो ठीक है। सो मैं आपको ये बता रहा था कि लास्ट टाइम क्योंकि हम विजुअलाइजेशन का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं कि वर्चुअल मशीन बनाई कैसे जाती हैं। ठीक है, हम ये देख चुके हैं कि विजुअलाइजेशन यानी कि इसके अंदर EC2 इंस्टेंस यानी कि EC2 यानी कि हम जो विजुअल मशीन है उसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, हम एक विजुअल मशीन बनाएंगे जो आज के काम है हमारे। हमने एक विजुअल मशीन बनानी है जो कि EC2, हम EC2 इसे कहते हैं कहाँ पर, AWS के अंदर ना इसको EC2 इंस्टेंस कहते हैं। ठीक है, EC2 इंस्टेंस मतलब कि हमने एक मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके। सो जो हमारी EC2 इंस्टेंस है हम उसको क्रिएट करेंगे। सेकंड नंबर पे हम मोबाइल स्टर्म को इंस्टॉल करेंगे। ये होता है जब भी हम कोई कोई भी यानी कि वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, चाहे वो USA के अंदर बनाई है, किसी भी यानी कि ब्रांच से हम बना लेते हैं, तो फिर हम उसे कनेक्ट करते हैं। हम उसे अगर ना करना चाहें तो हम उसे CMD से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सिंपल CMD, हम इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे सर्च करके। हम यहाँ पर आगे उसका कनेक्शन लिखेंगे, उसका नाम, यूजर नेम @ जो भी हमारे पास IP होगी हम वो लिखेंगे, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे, एवरीथिंग। लेकिन इनसे ज्यादा मजे की चीजें होती हैं, यानी कि ज्यादा ऑप्शन जिनके पास होते हैं हम वो यूज करेंगे, जो कि रिलायबल भी होते हैं और बाद में यानी कि उनके पास सेशन भी सेव रहते हैं। अब इनके तो सेशन सेव नहीं रहते, क्रॉस करेंगे सब खत्म हो जाएगा। तो फिर इस वजह से हम जो है ना मोबाइल स्टर्म का यूज करेंगे। ये क्या होता है, जब भी हम कोई मशीन बनाते हैं तो उससे कनेक्ट करने के काम आता है मोबाइल स्टर्म। फिर उसके बाद हम एक चीज और देखेंगे आज, जिसे कहा जाता है AWS की CLI। ठीक है, AWS CLI ये क्या चीज होती है कि देखो अभी तो हमें, जैसे हम CLI को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने अमेजोन को यहाँ से कंट्रोल करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पर जाऊंगा अमेजोन के पास। ठीक है, अमेजोन कल मैंने क्योंकि ओपन किया था, आई थिंक इसकी हिस्ट्री के अंदर भी ये सेव पड़ा होगा। मुझे वन टाइम यहाँ पर ही जाके देखूंगा तो पड़ा होगा जरूर। चलो मैं दोबारा भी ओपन कर लूंगा। AWS का जो मैन कंसोल था, तो ये फ्री टायर, हाँ बिल्कुल ये ओपन हुआ हुआ है। क्रिएट एप्लीकेशन तक यहाँ पर चले जाते हैं। कुछ ऑथेंटिफिकेशन वगैरह मुझसे मांगेगा, मगर मैं कल आपको ओपन करके मैंने कल दिखाया था, मैंने बताया भी था इसे ओपन कैसे करते हैं इसका। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ शेयर करनी थी कि इसका जो अकाउंट आप बनाओगे कैसे, बट अगर आप खुद भी कोशिश करोगे बन जाएगा। मैं स्क्रीन शॉट्स आज लाजमी आपसे शेयर करूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि स्क्रीन शॉट से आप कैसे करोगे। अच्छा, रूट यूजर हम आगे नेक्स्ट करेंगे। या आपको क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करोगे ना, तो उसके ऊपर मैंने बताया था कि आप तीसरे में फंस जाओगे, मोबाइल वाला उसके उसकी स्पोर्ट पे जाओगे तो आपका प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, आप यहाँ से साइन इन कर लो। साइन इन होने के बाद अगर तो मुझसे इसने मांगा तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं। ऑथेंटिकेशन मांगता है कई मरतबा, बट इसने मुझसे अभी इस टाइम पे रिक्वायर नहीं की। तो मैं डायरेक्टली अपने यानी कि जो मेरी क्रिएटिव सोल्यूशन जो मेरी कंपनी के कंसोल है उस पर मैं आ गया हूँ। अब देखिए मैं अपने मैन कंसोल के ऊपर हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस कंसोल पे ना आ गया हूँ। अभी मैं इस कंसोल से क्या करूंगा, मैं पहले तो डायरेक्टली अपने होम पे जाता हूँ, यानी कि कंसोल होम पे जाता हूँ, मतलब यहाँ से नहीं। अब देखें, अब मैं अपने कंसोल होम पे हूँ। सबसे पहले आप इस स्क्रीन के ऊपर आते हो। इस स्क्रीन से आप क्या करते हो, ये स्क्रीन है आपकी, जब आप साइन अप कर चुके हो, आप लॉग इन कर चुके हो, आप मैन इस डैशबोर्ड पे आ जाते हो। इस डैशबोर्ड से आप क्या करना है, अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें ना और भी क्लियर कर दूँ। हमारे पास अगर हम कुछ भी यानी कि करना चाह रहे हैं, कुछ भी देखो ऑटोमेशन हम करना चाह रहे हैं, हम उनकी APIs को कॉल करना चाह रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, ये चीज पहले एक जरा मैं क्लियर करा देता हूँ, जरा एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीजें हमने, ये तीन चीजें तो हमने चलो आज देखनी है, ओके है, क्लियर है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि जो हमारे एक्चुअल में जो APIs है, मैं बताया था ना कि हम ऑटोमेशन करनी है। हमने ऑटोमेशन होगी किससे, कि हम APIs रन कर ले। APIs क्या कि मतलब जो हम यहाँ से जाके हम वर्चुअल मशीन बनाएंगे। ठीक है, उस वर्चुअल मशीन को हम किसी उस समय, अच्छा एक और तरीका भी है कि मैं आपको पहले मशीन बना दूं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा आसानी हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इनकी जो EC2 इंस्टेंस वाली है इसकी प्रॉपर्टी को मैं यूज करता हूँ। यहाँ सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता, मैंने तो ऊपर शॉर्ट लगा के रखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाना ही यही है। तो अदरवाइज आप ऊपर सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से EC2 इंस्टेंस के डैशबोर्ड के ऊपर आप आ जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ये वाला पेज शो हो जाएगा। ठीक है, और इस पेज के ऊपर आपने क्या करना है, आपने आप जो है वो इंस्टेंसेस जो आपके पास रन हो रहे हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इंस्टेंसेस जो रन हो रहे हैं आप यहाँ पर आ जाओगे। अभी देखो करंटली हमारे पास कोई भी इंस्टेंस जो है ना वो क्योंकि इस टाइम कोई भी मेरे पास इंस्टेंस नहीं पड़ा हुआ, तो वो भी बता रहा है कि नो मैचिंग इंस्टेंस फाउंड। ठीक है, तो अब यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये वाला पेज आ जाएगा, जिसके अंदर वो पूछेगा कि अब आप अपना एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। इंस्टेंस क्या क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो। वर्चुअल मशीन होती क्या है, कल के लेक्चर में हमने अच्छे से कवर किया था कि वर्चुअल मशीन क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल मशीन हमारे एक पीसी के अंदर से एक पीसी, यानी कि जो हम विजुअल करके यानी कि बनाते हैं, तो उसके बारे में दोबारा बात नहीं करते। बट ये नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मैं एक ही बना रहा हूँ, एक ही वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। ठीक है, नाम क्या होगा उसका तो मैं भी यहाँ पर आगे
देता हूँ टेस्ट 1, ठीक है, क्योंकि ये मेरी भी एक सिंपल मशीन है तो मैं टेस्ट 1 रख देता हूँ। अब वो कह रहा है कि उस मशीन, क्योंकि देखो एक भी जब भी कोई हम ओएस या कोई भी हम जो मशीन लेते हैं, जब भी कोई मशीन लेते हैं उसके अंदर कोई ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, यानी कि विंडोज करना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसको रन कर रहा है, तो कौन सा ओएस आपने विंडोज करना है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मैक ओएस करना है, ubuntu करना है, विंडोज करना है, रेड हैट करना है, बहुत से हैं, ठीक है, ये स्यूस है, डेबियन है, लाइक हम कौन सा करें, तो जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं डेव ऑप्स इंजीनियर, ठीक है, डेव हम ubuntu यूज करते हैं और जो मोस्टली यूज है वो यही है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर आ जाएंगे। अब ये सिलेक्शन है, देखिए एक एक चीज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब नीचे आएंगे तो उसके बाद आपके पास आता है कि अमेजोन की कौन सी मशीन आप क्रिएट करोगे। मैं कहूंगा यार फ्री टायर, बिकॉज मैंने तो पे करना नहीं है आपको, फ्री टायर है ना, आपने फ्री टायर पे करना है, क्योंकि इसमें हमें छोटी मोटी चीजें मिल जाएंगी जिससे हम अपने वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप इस पे बाकी करोगे तो वो आपके जो कार्ड है, जिसको आपको मैंने बताया था कल आपको जो स्टेप्स, उसके अंदर जो मैंने आपको बताया वो उसमें से ना पैसे काट लेगा आपके। तो यहाँ से मैं फ्री टायर आके देखिए बाकी भी हैं, यहाँ से ये 2 फ्री टायर हैं इसके, अदरवाइज बाकी अगर आप कहोगे प्रो के अंदर तो फिर ये आपसे पैसे काटेगा, इसके अंदर कुछ और चीजें ज्यादा प्रोवाइड कर देगा, बहुत से इसके पास ऑप्शन है। आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर यानी कि इसमें गेट किसका कर सकते हो। तो मैं जो फ्री टायर ने मुझे दिया हुआ मैं इसी फ्री टायर के ऊपर ओके हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं यानी कि इसी से खुश हूँ। तो मैं फ्री टायर को ओके करता हूँ, ठीक है, और 64 बिट यानी कि ठीक है, ये मुझे ओके है, मुझे कुछ में कोई इशू नहीं है, फ्री टायर इसमें है ओके, नो प्रॉब्लम। और बाकी मुझे एक चीज अब यहाँ पर देखेंगे, अभी मैं बाकी चीजों के बारे में इतनी बात नहीं करूंगा, देखें अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, अभी मैं जस्ट आपको एक मशीन क्रिएट करके दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, जो मैन चीजें उनके बारे में। अच्छा देखें यहाँ पर ये है कि की पेयर लॉग इन, अब ये लाजमी आपने करना है, ये आपको एक ऐसा एक ऐसी की देगा जो कि जब भी आप लॉग इन करोगे ना, मैंने बताया था आपको मोबाइल एक्सटर्न के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जब ये मशीन क्रिएट कर लेंगे, मशीन क्रिएट कर रहे हैं, ये वाला काम हम अभी कर रहे हैं, लेकिन जैसे मशीन क्रिएट हो जाएगी मैं अपने पीसी से उसे कनेक्ट करना चाहूंगा, तो जब मैं अपने पीसी से उसे कनेक्ट करना चाहूंगा तो मुझे यूज करना पड़ेगा मोबाइल एक्सटर्न, और मोबाइल एक्सटर्न मुझे फिर बोलेगा कि भाई तुम्हारी जो एक पेयर की है जो यहाँ पर ये जनरेट करने वाला हूँ मैं, ये कहाँ पर है, तो ये मुझे यहाँ से पहले करनी होगी। तो मैं यहाँ से पहले जो है वो मैं कर लूंगा, यहाँ से क्रिएट अ न्यू पेयर की पेयर, और यहाँ से मुझे बोलेगा कि आप पेयर का नाम क्या रखोगे, तो मैं बोल देता हूँ कि क्योंकि मेरी मशीन का नाम टेस्ट है तो मैं इसका नाम भी टेस्ट 1 ही रख देता हूँ। और इसमें ये होता है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बोल रहा है कि आरएसए को यूज करना, ये ईडी जो पेयर है ना बनाने के लिए, एक प्राइवेट की बनाने के लिए ना, ये 2 रूल्स होते हैं आरएसए, और आगे पढ़ोगे आप लोग, मैं आपको बता भी दूंगा, ये एक्चुअल में कुछ ऐसी चीजें हैं यानी कि जिससे वो इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन यानी कि जो एक सिक्योरिटी के तौर पे ना कुछ यानी कि एल्गोरिथम्स है, तो आरएसए का यूज करोगे ये वाला, तो हम आरएसए का यूज करेंगे। और वो कहता है कौन सी फाइल आपको चाहिए, पेम की या पीपी के, तो पर्टिकुलरली आप डॉट पीपी के यूज कर लेते हो, और पेम में पेम के साथ ही चलता हूँ, मुझे कोई इतना इशू नहीं है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्रिएट की पेयर। तो जैसे वो क्रिएट की पेयर पे मैं क्लिक करूंगा तो वो यहाँ से देखें सेव होगा, और इसे लाजमी जो है ना अच्छी तरह से कहीं पे भी सेव कीजिएगा, मतलब ऐसे ही आगे पीछे ना कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फाइल है। तो टेस्ट 1 के नाम से मैं इसे यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये सेव हो चुकी है, ओके, ये मेरे पास क्लियर है। अब मैंने एक पेयर फाइल क्रिएट कर लिया, अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि बाकी सब कुछ तो मेरे पास आई थिंक ओके है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बस मैंने एक पेयर क्रिएट किया और मैं एक मशीन क्रिएट करने के साथ आगे चल रहा हूँ। और मैंने ऐसे ऐसे ट्रैफिक देखे, यहाँ से एक चीज़ देख लीजिएगा कि अलाउ ऐसे ऐसे ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, तो हर जगह से आपको हो, मतलब ऐसे ऐसे मैंने कहीं से भी कनेक्ट करना चाहे तो वो हो आपके पास, ये देख लीजिएगा। तो बाकी जो है आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर स्टोरेज और ऐड न्यू वॉल्यूम, आई थिंक इसके अलावा अभी हमने कोई भी ऐसी यानी कि फायर वॉल्स इसके हैं और ओके है, ठीक है, जी कॉन्फ़िगर एंड एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है ना हम ये सब कुछ कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी मेरा इंस्टेंस मेरी वर्चुअल मशीन को यहाँ पर लॉन्च कर रहा है, ठीक है, एंड सक्सेस बहुत ही स्पीड है। अब देख दोगे इतनी स्पीड से इसने पूरी मशीन यानी कि मैं बताया था ना एक सर्वर हाउस होता है और सर्वर हाउस के अंदर से इसने मेरी वर्चुअल मशीन बना भी दी, उसको लॉन्च भी कर दिया है। तो यानी कि ये इसकी स्पीड है। तो हम यहाँ पर इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करते हैं और अब यहाँ पर देखोगे कि अब मेरा एक इंस्टेंस है जो किस स्टेट में, जो मेरा रनिंग स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे करंटली मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास एक इंस्टेंस यानी कि मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई है जिसका नाम मैंने आपको सामने टेस्ट 1 रखा था और वो यहाँ पर ये बन गया। तो मैं इंस्टेंस आईडी के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं देखता हूँ कि यार ये मेरी एक जो वर्चुअल मशीन है वो यहाँ पर, अब मैंने आपको बताया था कि अब इस मशीन को, क्योंकि ये मेरी मशीन एक बन चुकी है, ठीक है, ये वाली मशीन एक बन चुकी है, एक वर्चुअल मशीन हम बना चुके हैं, वर्चुअल मशीन जो कि AWS के सर्वर कहीं ना कहीं पे मैंने पिछले ऊपर रीजन मैंने देखा नहीं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने रीजन सेलेक्ट हम कर सकते थे, मैंने भी ऊपर किया नहीं, मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ पर भी कहीं भी ले सकते हैं इसको। तो अभी करंटली आई थिंक सो कि मैंने इसको किस रीजन में लिया है मुझे याद नहीं है, मैंने ऊपर देखा भी नहीं, बट ये हम ऊपर ना इसे यहाँ पर होता है वैसे, ये नॉर्थ किसी का कुछ रीजन है, बट ये कहीं पे भी हो सकता है ये न्यूयॉर्क के अंदर या कहीं पे भी, मैं अगर हाँ सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता था, पर चलो ठीक है, मुझे भी इतनी जरूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि अब मेरी एक मशीन है जो इस टाइम पे मुझे बोल रहा है कि इंस्टेंट स्टेट क्या है, रनिंग, यानी कि वो रन हो रही है।
आपकी इंस्टेंस है ना वो रन हो रहा है, यानी कि वो इस टाइम पे आपके लिए अलग कर दिया गया है। आप इसे यूज कर सकते हैं, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसे यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने एक मशीन बनानी है, देखिए मैंने आपके सामने भी एक मशीन बनाई है, तो हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो जब वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर चुके हैं, तो जब विजुअल मशीन क्रिएट कर चुके हैं, तो अब हमें मोबाइल एक्सटर्न यूज करना होगा इसे कनेक्ट करने के लिए। लेकिन एक मिनट, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको कनेक्ट नहीं भी करना चाह रहे, यानी कि आप चाहते हो कि यहाँ से इसके डैशबोर्ड से, यानी कि जो आप देख रहे हो इंटरफेस, यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बट ये देखो हर मरतबा ये ओपन तो नहीं होगा, हर दफा यहाँ पर जाके ओपन करोगे भी नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ से करना चाहो तो अब ये बहुत आसान तरीका है, आप यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर ऐसे भी कनेक्ट करना चाहो तो आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ कनेक्ट करके यहाँ पर आप जो है ना इस पे कनेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, और बहुत इजीली आप जो है ना यहाँ पर इसके कंसोल पे चले जाओगे। और कई लोग तो वैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो लोग प्रेफर करते हैं कि यार इसी के कंसोल को यूज कर लो, क्यों वो इंस्टॉल करोगे। और ये अभी ये आप ना उस मशीन का लिनक्स देख रहे हो, उस मशीन का बंटू जो है ना, बंटू जो इंस्टॉल हुआ हुआ, ये वो आपको शो करेगा कि भाई ये तुम्हारी मशीन थी, ये तुम्हारी मशीन यहाँ पर रनिंग स्टेट के अंदर है, ये देखें आप, ठीक है। ये बंटू एट द रेट ऑफ आईपी, तो ये मेरी मशीन है जो मुझे वर्चुअल हुई मिली हुई है, जो एडब्ल्यूएस ने मुझे दी है। आप यहाँ पर एलएस की कुछ कमांड रन करो, देखो, और यहाँ पर आप जो है ना एपीटी अपडेट, आपको पता हो एपीटी अपडेट क्या चीज है, स्यूडो एपीटी अपडेट होता है, बट आई डोंट थिंक सो कि हाँ नहीं मानेगा स्यूडो एपीटी अपडेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर यानी कि जो भी कमांड्स हैं आप यहाँ पर कर सकते हो। तो अब यहाँ पर अगर एलएस करोगे तो अभी कुछ भी नहीं मेरे पास पड़ा, तो मैं अगर यहाँ पर एक फाइल बनाना चाहूँ, यानी कि टच में कह लेता हूँ कि न्यू, तो आप यहाँ पर देखोगे एलएस करके कि यहाँ पर एक फाइल यहाँ पर देखिए न्यू बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब एक पूरी की पूरी मशीन हमें इस जगह पे प्रोवाइड कर दी गई, ये पूरी मशीन है। कभी मैं विंडोज इंस्टॉल करता तो आपको वो विंडोज की आइकन नजर आती है, क्योंकि मैंने एक अबंटू मशीन इंस्टॉल की है, तो आपको ये बंटू मशीन नजर आ रही है। और मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट किया, आपके सामने मैंने कनेक्ट किया और मैंने मशीन बनाई, और उसी मशीन को मैंने कनेक्ट किया, और विद इन सम मिनट्स इसने मुझे कनेक्ट करके दे दिया, ठीक है। तो बहुत ही एक फास्ट काम ये AWS जो है ना हमें प्रोवाइड कर रहा है। और अब यही चीज, अब मैं ये चाहता हूँ, देखें अब मेन चीज ये है कि मैं ये क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यार जो ये वाली मशीन है, इसको मैं कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए मैं आपको पहले तो मैं इसे एक्सेस पहले तो करना चाहूंगा मोबाइल एक्सटर्न के थ्रू भी, क्योंकि मैंने उसमें बहुत से और काम भी कर सकता हूँ। यहाँ से भी मैं, कई लोग इस्तेमाल सिर्फ इसी को कर लेते हैं कि यहाँ पर जाओ मशीन के ऊपर कनेक्ट करो, यहाँ से जो काम करने हैं, जो यहाँ पर कमांड रन करनी है यहाँ पर ही कर लो। बट नहीं यार, मैं ना एक क्योंकि मैंने एक सर्वर से एक जगह ले ली है, ये मशीन मैंने बना ली है जो कि मेरे पास है, तो मैं इसको देखता हूँ कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कहाँ कहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं आपको थोड़ी सी पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस बारे में, जो मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर बताने वाला था। जो आपकी ये एपीआईज है ना, देखें आपने ये मशीन बनाई है कि अभी आपने मशीन कैसे बनाई है, अभी आपने मशीन मैनुअली जाके उनकी वेबसाइट से बनाई है, ठीक है। वेट मुझे देखने दें कि पहले एक इशू हो गया था, तो क्या इस दफा भी कोई इशू तो नहीं हुआ। क्लास चल रही है, अच्छा क्लास चल रही है, क्लास में कोई इशू तो नहीं है। स्क्रीन शेयर हो रही है, एक ही लेडी स्टूडेंट है आई थिंक, तो वो मुझे बता दें। जी सर, ये कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा AWS जो CLI है, मैं आपको बता रहा था, जो मोबाइल एक्सटर्न के अंदर है, तो मोबाइल एक्सटर्न के अंदर तो हम इसे यूज कर रहे हैं, इसके साथ कनेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मेन चीज क्या है कि अभी हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई है, तो उस वर्चुअल मशीन को अभी हमने बनाया है AWS की मदद से, जो उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके। लेकिन इसको हम कितने तरीकों से बना सकते हैं, ठीक है। इसे हम बना सकते हैं, हमारे पास आ जाता है AWS CLI, ये भी इंस्टॉल करके देखते हैं ये क्या चीज है। ये भी सेम इसी तरीके से इसको कनेक्ट, जैसे यहाँ पर कनेक्ट हुआ है तो हम डायरेक्टली वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, और उनकी सारी सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं। नहीं कि उनकी साइट को हम समझ लें कि उस एक छोटे से ऐसे लिनक्स फॉर्म सा एक सिस्टम होता है, तो उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। फिर एक हमारे पास होता है यहाँ पर AWS की API, ठीक है। AWS की API, जो मैंने कहा था कि हम API के साथ काम करेंगे, और किस लैंग्वेज के अंदर करेंगे, मुझे तो पाइथन पसंद है, और पाइथन के अंदर एक बहुत ही प्यारा इनका एक आप कह लें कि लाइब्रेरी है इनकी बोटो थ्री, जो कि बहुत ही वेल यानी कि स्ट्रक्चर्ड है। तो हम बोटो थ्री को यूज करते हुए ना बड़ा इजीली इनकी एपीआई से भी काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम AWS CFT, यानी कि ये क्लाउड का एक चक्कर है, तो वो इस बारे में भी हम बात नहीं करते। मैं बता रहा हूँ बस बेस कितने हैं। उसके बाद हम टेराफॉर्म, ये तो थर्ड पार्टी है लेकिन ये भी काफी मजे की चीज है, और इस बारे में भी हम इंशाल्लाह बात जरूर करेंगे। टेराफॉर्म्स को तो हम जरूर देखेंगे, ये तो डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट है। तो बहरहाल इसको अभी जो है ना हम इन कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं। अभी CFT के जो है ना, अभी हम डायरेक्टली देखते हैं कि जो AWS की CLI है, तो इसको भी इंस्टॉल करेंगे, मोबाइल एक्सटर्न को भी इंस्टॉल करेंगे। अभी हमने देखा है कि हमने सिंपल अपनी वेब से इसे कैसे एक्सेस किया है, अभी हमने देखा है इसे हमने इसकी वेब से कैसे एक्सेस किया है। अभी हम इसको ना मोबाइल एक्सटर्न को डाउनलोड करके देखते हैं। तो मोबाइल एक्सटर्न मैं देखते हैं कि मोबाइल एक्सटर्न को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। मोबाइल एक्सटर्न डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
मोबाइल स्टॉम को डाउनलोड करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं मोबाइल स्टॉम विद एसएसएच। ठीक है, तो अब यहाँ पर जाएंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे। मैंने इस मशीन के अंदर आई डोंट थिंक सो कि इंस्टॉल किया हुआ नहीं है मेरे पास। आई नहीं, इसमें नहीं पड़ा मेरे पास, इस मशीन में नहीं है। मैंने बताया ये सिर्फ मैंने इसके काम के लिए। तो अब यहाँ पर आ जाए तो इनके फ्री एडिशन के अंदर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसके थ्रू यानी कि इसको बड़ा इजीली यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं अपनी मशीन को। तो मोबाइल एक्सटर्म जो वर्जन पोर्टेबल एडिशन और इंस्टॉलर एडिशन, ठीक है, कोई भी वर्जन कर लो यार, जल्दी जल्दी। अच्छा, जिप वर्जन है, इसको इंस्टॉलर वर्जन में एडिशन कर लेते हैं। सेव है, डाउनलोड होने का इंतजार करते हैं। मोबाइल एक्सटर्म, इसकी आई थिंक आती है ना, ये एक फाइल भी आती थी, पता नहीं, डाउनलोड पे स्टेबल वर्जन, और इसके बाद इसके और वर्जन आई डोंट थिंक सो, पता नहीं, शायद शायद अभी ना आते हो। काफी टाइम पहले इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम के अंदर, यूज की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसी को शेयर कर लेते हैं। बहरहाल इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और जहां पर भी ये है, और इसको पहले तो ऑफ करके एक्सट्रैक्ट टू, मैं इसको जो है ना वो डेस्कटॉप के ऊपर ही रख लेता हूँ। और डेस्कटॉप के ऊपर ही हम इसको देख लेते हैं कि ये इसके अंदर जो है ना वो यहाँ पर हम देखते हैं मोबाइल सिस्टम, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसकी डायरेक्टली ईएक्सी ही हमारे पास आ जाती है। तो अभी ये इनका ये इन्होंने शुरू कर लिया, पहले ये नेक्स्ट 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 वाला काम भी शुरू इन्होंने किया हुआ था। तो अभी आप देखोगे डायरेक्टली मेरे पास ईएक्सी आ गई है। तो अभी आप ये देख लो, मेरे पास ये मोबाइल एक्सटर्म इंस्टॉल होकर आ गया आपके सामने, मैंने इंस्टॉल की है। मैंने इससे पहले आपको लोकली यानी यहाँ पर रन करके दिखाया है। ठीक है, तो लोकली जब हमने इसे रन किया है, आपके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो लोकली हमने इसे जब रन किया था, तो इसके अंदर हमें आसानी क्या आती कि चल लाओ एक्सेस से दे देते हैं कि मोबाइल एक्सटर्म हमसे रिक्वायर कर रहा होगा। ठीक है, डिफेंडर्स की होती है, आप इसे लाओ कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं होता, ये एक ट्रस्ट यानी कि सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से ना हम इसको अगर क्लियर में करता हूँ, यहाँ से क्लियर, और मैं यहाँ से इसको ना क्लियर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक मुझे इतना क्लियर हो गया कि यार हमने अबंटू को अपने यहाँ से कैसे एक्सेस किया था, वेरी इजी, कोई मुश्किल था ही नहीं। वो तो कनेक्ट कनेक्ट करके हमने इसे कनेक्ट कर लिया था। और मोस्टली लोग बता रहा हूँ कि लोग तो यहाँ से यूज कर लेते हैं कि यार क्यों जाए। लेकिन अगर देखें आपको कुछ ज्यादा सर्विस चाहिए, तो फिर आपको ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ना इनके साथ भी कनेक्ट करना पड़ता है। और ये बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ लोग अपनी इनकी आपको ना यानी कि जो आपका AWS का अकाउंट है उसकी एक्सेस देते नहीं, कहते यार हम मशीन बना के देते हैं, तो मशीन के तुम्हें पम फाइल जो है वो सेंड कर देंगे, उसका यूजर नेम पासवर्ड सेंड कर देंगे, तो भाई जाके उसके साथ कर लो। तो फिर ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे कनेक्ट कैसे करना है। आपको ये वाला डैशबोर्ड शो हो रहा होगा, आपने यहाँ पर सेशंस के ऊपर क्लिक करना है, एसएसएच के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने रिमोट का होस्ट डालना है। अब ये देखें इनकी कॉन्फ़िगरेशन, ये फाइल, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। हम इसके ऊपर जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये है हमारे इंस्टेंस की डिटेल्स। तो ये इंस्टेंस की डिटेल्स हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये प्राइवेट आईपीवी एड्रेस है, ये जो एड्रेस होता है ना, ये एड्रेस होता है जो आपके अमेजोन के उनके जो बेंचेस होते हैं उनके अंदर का एड्रेस होता है। यानी कि जो सर्वर रूम्स होते हैं, जो पब्लिक एड्रेस होता है ना, जो हमारे काम का इस टाइम पे, वो होता है IPv4 का ये पब्लिक एड्रेस। तो आप इसे कॉपी हमेशा कीजिएगा। ठीक है, जब इसे कॉपी करेंगे तो आपके पास आपको जो पब्लिक एड्रेस है ना वो आएगा। अगर मैं यहाँ पर भी आपको दिखाऊं, तो ये आपके IP जो होता है, ये देखिए, ये बंटू, अब ये बंटू आपका यूजर नाम है। ये बाय डिफॉल्ट आपका यूजर नाम जो है ना वो बंटू ही रखता है। ठीक है, तो अबंटू आपका जो है वो यूजर नाम है, और ये प्राइवेट IPv एड्रेस है आपका, IPv4 एड्रेस है आपका। ठीक है, और ये प्राइवेट DNS नाम है, और बहुत सी चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। बट अभी यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर इसे कनेक्ट करते हैं जल्दी से। मैं इसको यहाँ पर इसका जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई यूजर नेम हम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम मैंने बताया था क्योंकि इसका जो यूजर नेम है वो है यहाँ पर अबंटू। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसका जो IPv4 है उसे कॉपी किया था, और यूजर नेम इसका अबंटू है। तो वो आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि इसका यूजर नेम जो है वो UBUNTU। ठीक है, UBU, तो अबंटू है, और एडवांस में जाएंगे हम। ठीक है, एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर हम यूज प्राइवेट की पे क्लिक करेंगे, और प्राइवेट की जो हमारे पास इंस्टॉल हुई थी आपको याद होगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर डाउनलोड के अंदर आएंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक आएगी test1.pem, इसको यहाँ पर ओके करेंगे। और ये एंड दैट्स इट, आई थिंक सो कि इसके अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन हमसे नहीं मांगेगा। ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ से आपने एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, और आपकी यहाँ से इंपोर्ट हुई, और ये देखें आप अपने उसी मशीन के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आपने कोई भी इशू किया है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अबंटू की जगह वो TU पे आपने क्लिक ना किया,
और आपने ऐसी कोई भी मिस्टेक की तो आपका कनेक्ट नहीं होगा। मैं क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर कनेक्ट करता हूँ, डेली बेसिस के ऊपर मेरे पास यानी कि डिफरेंट क्लाइंट्स के होते हैं, डिफरेंट कंपनी के होते हैं, तो मुझे आदत हुई भी है। तो मगर आपने अगर ये ubuntu का टी भी अगर गलत लिख दिया ना, तब ये कनेक्ट कहेगा यार आपका यूजर नाम ठीक नहीं है, पेम फाइल आपसे सही से वो नहीं हुई कॉन्फ़िगर, या आपने वो आईपी गलत कॉपी किया तो भी आपसे प्रॉब्लम होगी। अभी देखिए हम उसी मशीन के अंदर हैं, अभी मैंने उसी मशीन के साथ कनेक्ट कर लिया, ये मेरी वही मशीन है, मेरा वही इंस्टेंस है जिसके अंदर ये पूरा पूरा सर्वर है। ये सर्वर हमने एक ले लिया, यानी कि सर्वर का इंस्टेंस हमारे पास एक पड़ा हुआ है। तो मैं इस टाइम एक करंट इंस्टेंस के अंदर हूँ, सर्वर के अंदर हूँ। तो ये जो मशीन यहाँ पर मैंने कनेक्ट की थी ubuntu @ ये वाली, ये मैंने अब मोबाइल एक्सटर्न के साथ कनेक्ट कर लिया, यानी कि बहुत आसानी से मैंने इसको अपने इस यानी कि मोबाइल एक्सटर्न के अंदर इंस्टॉल कर लिया, सो दैट मुझे कोई इशू भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें ls करके, तो वही वाली फाइल जो मेरे पास न्यू मैंने बना के रखी हुई थी, मेरे पास वो वाली फाइल पड़ी हुई है। और अगर मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाना चाहूँ, सेकंड न्यू, ठीक है, तो आप यहाँ पर न्यू फाइल और बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप ls करेंगे इस दफा, ये कुछ कमांड होती हैं ls pwd। pwd ऐसा क्या होता है, करंट डायरेक्टरी। तो मैं भी होम के ubuntu के अंदर हूँ, जैसे वो आपको ये देखेंगे यहाँ पर, आप देख भी रहे हैं कि ये होम के ubuntu के अंदर इस टाइम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब होम के ubuntu के अंदर है इस टाइम पे करंटली। देखें ये इसी वजह से मोबाइल स्टैम यूज करता हूँ, साइड पे आपको बता भी रहा होता है। जो विंडोज होता है, बिल्कुल आपको विंडोज, अगर आप विंडोज की आती है तो आपको पता है इसका क्या होता है, विंडोज का भी एक पाथ यहाँ पर शो हो रहा होता है। जैसे ये देखें, अगर मैं यहाँ पर डी के अंदर आता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इस टाइम मैं कहाँ पर हूँ, डी के अंदर स्लैश के अंदर। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, तो डी के अंदर स्लैश के अंदर, डी के अंदर लॉग, ठीक है, डी के अंदर लॉग वाले फोल्डर के अंदर हूँ मैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ना ubuntu के अंदर भी होते हैं, लेकिन ubuntu क्योंकि सिर्फ शेल के ऊपर काम करता है, क्योंकि जरा सिक्योर होता है और जरा इसके अंदर कुछ प्राइवेट काम किए जाते हैं, दैट्स वाई ना ये आपको ऐसा ही हमेशा ऐसी एक कमांड, ऐसी एक चीज शो कर रहा होता है। तो इससे आपको आदी होना पड़ेगा जब आप आगे कोडिंग करोगे, खास करके वो एक स्टूडेंट है जिन्होंने बोला था कि उनका साइबर सिक्योरिटी से ताल्लुक है, तो उनको तो ये क्राई या बंटू के ऊपर जाएगा, बंटू लिनक्स उनको सारा समझाया जाएगा, और वो आई थिंक सो कि इसी के ऊपर आगे वर्किंग करेंगे। हो सकता है काली लिनक्स के ऊपर ले जाएं, हो सकता है पैरेट ग्रीन के ऊपर ले जाएं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट और भी होते हैं, यानी कि लेकिन होते उनके सब ही होते हैं ना, सेम यही है। तो ये अभी आप सीख लोगे तो ज्यादा आसानी है आपके लिए। पीडब्ल्यूडी जो है ना बताता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि इस टाइम करंट डायरेक्टरी आपकी कौन सी है। एलएस करोगे तो अब आपके पास वही वाली फाइल्स हो जाएंगी जो आपने बनाई थी न्यू, और जो सेकंड न्यू वाली है। ठीक है, तो बाकी तो ये आई थिंक सो कि मैंने आपको जो दो चीज बताई थी वो हम कर चुके हैं। हमने एक मशीन बना ली है AWS से। अच्छा, ये काम एक याद रखिएगा, आपने बड़े आराम नाम से कीजिएगा। मैं क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर करता हूँ, तो मैं तो आपको जल्दी जल्दी कर भी दूंगा, आपने आराम से इस काम को करना है। मतलब परेशान नहीं हो जाना, कुछ ना हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, आप ओपनली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आप मोबाइल, अगर जब हम क्लास होती है उस टाइम पे आप पूछ सकते हो, और अगर कोई क्वेरी है तो आप लिस्ट कर सकते हो, जो व्हाट्सएप पे आपको दिया रहता है ना व्हाट्सएप, तो उसी के ऊपर आप यानी कि भेज सकते हैं अपनी किसी टाइप की भी जो क्वेरी है आप, ये आप भेज सकते हैं, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हुआ करेगी, तो अब नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं तो आपकी पहली क्वेरी को देखा जाएगा, और अगर क्वेश्चन कोई सिंपल है या ऐसे हैं तो फिर आपकी जो क्लास शुरू होने से पहले ना उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर देंगे, देन आपकी क्लास नेक्स्ट वाली शुरू हो जाए हुआ करेगी। ठीक है, तो ये एक चीज है जो कि हमने ऐड किए, जो कि हमेशा करते ही हैं, मगर अनाउंस हमेशा 2 क्लासेस के बाद करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो होते ही हमेशा 2 क्लासेस के बाद शुरू है, तो 2-3 क्लासेस के बाद। तो आपने जो कोई भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे करने के बाद उनको पढ़ा जाएगा, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है किसी लड़के का किसी लड़की का, तो वो जो है ना, आप उस क्वेश्चन का जो पहले आंसर है वो पहले आपको दिया जाएगा, देन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट की जाएगी, ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, तो भी हमने जो है वर्चुअल मशीन बना चुके हैं। हमने देखा कि हमने EC2 इंस्टेंस को कैसे बनाया, EC2 को हमने कैसे यूज करते थे, एक वर्चुअल मशीन बनाई, और हमने देखा कि इसी के थ्रू हमने EC2 वाले के जो इनकी मैन वेबसाइट है, फ्रॉम मैन वेबसाइट हमने कनेक्ट किया। ठीक है, फ्रॉम मैन वेबसाइट हमने कनेक्ट किया किसके साथ, EC2 के साथ। और EC2 यानी कि उस जो हमने कनेक्ट किया है अपने मशीन के साथ, जो हमारी वर्चुअल मशीन थी। ठीक है, तो हमने एक वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट भी किया, और जो कि बहुत आसान था, मेरे लिए आसान था, आपके लिए भी इंशाल्लाह होगा। आप जब जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए होगा। मोबाइल स्टम्प के थ्रू भी हमने इसे कनेक्ट किया, और हमने फाइल बनाई, हमने देखा कि यार वो हमारे पास कनेक्ट था। मोबाइल स्टम्प को इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया, और हमने इसके साथ कनेक्ट किया। कनेक्ट कैसे किया, पेम फाइल दी है, ठीक है, और पेम फाइल दी और अपना यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया, कनेक्ट पे क्लिक किया, और हमारे पास ये क्या कनेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, मैं आज जो है इनका आपका जो यूट्यूब का चैनल है, उस पर दोनों लेक्चर भी पिछले रिकॉर्डेड है, और ये वाला लेक्चर भी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा उसका लिंक, हर बंदे को उसके व्हाट्सएप के ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप जो इस ये वाला लेक्चर भी जो करंट भी हो रहा है, और जो पिछले 2 भी थे उनकी भी रिवीजन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका एक क्विज हुआ था वो होगा 20 डेज के बाद। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर और इस टाइप के सेशन होंगे, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। लेकिन वो आगे 20 क्लासेस के बाद होगा, क्योंकि ये एक मंथ का ही सेशन है तकरीबन। आई थिंक नेक्स्ट मंथ से पहले ही खत्म हो जाएगा, 25 को स्टार्ट हुआ है, 27 को ये या 28 को आई थिंक एंड हो जाएगा। तो उसके दरमियान में आपका एक क्विज सेशन लाजमी होता है, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर होते हैं, और आपसे यानी कि आपकी जो मार्किंग की जाती है।
तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा, तो कोशिश कीजिएगा इसकी आप प्रिपरेशन वगैरह अच्छी से करें। बाकी ये स्टार्ट ये हो चुका है PWSLS मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको एंड कर देते हैं, तो यहाँ से जो है ना वो इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इसका सेशन ही क्लोज कर देते हैं, क्योंकि मैंने जितना काम करना था वो मैं करके दिखा चुका हूँ आपको। तो बाकी तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ करना है। बाकी मैं इसकी अच्छा एक चीज़ आपको बता दूँ, जब भी आपको लॉन्च करेंगे ना इंस्टा डिलीट कर दीजिएगा, वरना आपकी बिलिंग छोटी मोटी कटती रहा करेगी। अभी देखें क्योंकि एक मशीन हमें वर्चुअल मशीन बना के दी हुई है अपने सर्वर के ऊपर। मतलब आप किसी जगह पे ना आपने उसको होल्ड किया हुआ, आपने एक मशीन बनाई हुई है आपके पास है, इस जगह आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ऐप यहाँ पर होस्ट कर सकते हो, कुछ भी आपकी वेबसाइट आपकी पोर्टफोलियो कुछ भी यहाँ पर अगर मैं फाइल डालूंगा तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी इस टाइम पे एक्सेसिबल होगा, क्योंकि मैंने उनका सर्वर खरीदा हुआ, मैंने उनसे सर्वर की एक IP ली भी आपके सामने रैंडमली। तो ये उसके लिए चार्ज करते हैं, मतलब बिल्कुल चार्ज नहीं करते, इतना चार्ज समझ लेंगे। दिन का अगर आप घंटा 2 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो शायद ये आपको मैक्सिमम 15 से 20 रुपए पाकिस्तानी 20 रुपए काटे बस। तो लेकिन फिर भी आपने क्योंकि बैंक डिटेल्स दी हुई है तो डिलीट कर दिया करो कि 20 रुपए भी ना कटें दिन के, अगर आप इतना ज्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हो तो वो आप घंटे के लिए अगर 20-30 मिनट आप इस यूज करते हो प्रैक्टिस के लिए, तो उसके बाद उसको डिलीट कर दो इंस्टा, उसके बाद नहीं बना लो। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप बनाने देता है ये AWS, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ऐसा कोई इशू है भी नहीं। बाकी हम देखते हैं कि इसके बारे में एक चीज और जो कि अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी API भी हम रन करेंगे ना, जब भी हम API भी रन करेंगे तो API भी ना इसकी दो चीजें रिक्वायर आदमी करती हैं। जो API है वो कहती हैं कि यार कि जब भी हम API इनके थ्रू रन करेंगे AWS के, जब API रन करेंगे ना तो हम उसे बोलेंगे कि यार वर्चुअल मशीन हमने बनानी है, वर्चुअल मशीन हम बनाएंगे लेकिन API के थ्रू, जैसे हमने भी बनाया ना एक एक करके, ये सिलेक्ट करो ये सिलेक्ट करो, एक कमांड रन करेंगे जो प्री डिफाइंड हुआ करेगी, जो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हुआ करेगी कि भाई 12 GB रैम, 256, मतलब इतनी ज्यादा होती नहीं है एक ऐप के लिए, मैं कह देता हूँ 2 GB रैम, और तकरीबन 2 GB रैम है, 3 GB हार्ड डिस्क यानी कि SSD या जो भी है मुझे चाहिए, जो उसके कमांड जो है ना प्री डिफाइंड पड़ी हुआ करेंगी, जैसी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक यहाँ से API जाया करेगी, जो कि हम Boto 3 से हम करेंगे या डिफरेंट और तरीकों से करेंगे। API जाया करेगी और खुद ही मशीन बना के हमें दे दिया करेगी कि भाई ये क्रेडेंशियल मैं यूज करूँ। ये नहीं कि हम विजुअल जाकर ऑटोमेशन, मैंने नहीं बताया था कि डेव एप्स का काम ही क्या है, डेव एप्स करती ही क्या है, ऑटोमेशन। तो मैन कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, मैं आपको बात एक ही जगह पे ले जाया करूंगा, ऑटोमेशन ऑटोमेशन ऑटोमेशन, ठीक है। तो ऑटोमेशन तो एंड ऑटोमेशन और जो चीजें मैंने आपको कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताए थे, तो वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर घूम घूम के यानी कि आ जाया करेंगे। कोई भी इसमें कोई चीज नई नहीं है ऐसी कि मैं आपको यानी कि बताऊं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो वही हुआ करेंगे, उनमें कुछ नया नहीं हुआ करेगा, बाकी सब कुछ नया हुआ करेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया ना कि आपसे हमने करना क्या है तो वो होना वही है सब कुछ, ठीक है। तो बाकी इसका जो है मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, और एक और कॉन्सेप्ट था मुझे आपको बताना, हाँ AWS की CLI, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं जस्ट अ सेकेंड। मैं यहाँ से जाता हूँ, चलो मैं इनसे इंस्टॉल ही कर लेता हूँ। तो आप अच्छा AWS की CLI को यूज करने के लिए ना हमारे पास एक अच्छा मैं आपको यहाँ से बताने में से कुछ बता रहा था मैं आपको। API जो है ना वो 3 चीजें लाजमी मांगती है, जब API ये वाली रन करते हैं तो 3 चीजें मांगती है। एक वैलिडेशन, ठीक है, वैलिडेशन के वैलिडेट यानी कि अच्छी API क्या सच में उस अकाउंट जिस अकाउंट से बनाना चाह रही है क्या वो ठीक भी है, क्या वो अथेंटिकेट वो मतलब अथेंटिकेट करती है, यानी कि जो उसकी हम यहाँ से सीक्रेट की भी मैं बना के दिखाऊंगा आपको कि क्या सिक्योरिटी की सब कुछ मैच कर रही है। फिर हम देखते हैं कि वैलिडेशन फिर वेरिफिकेशन, जब वेरिफिकेशन हो जाती है तो फिर उसके बाद वो बताता है कि अच्छा यार ठीक है मतलब सही है, और उसके बाद जो है ना वो करेक्ट हो, तो जो हमारी API की जो API बनानी जो API के अंदर कमांड होगी ना पूरी वो भी करेक्ट हो। तो ये 3 चीजें देखने के बाद ही मेरी हमेशा API जो है ना वो सक्सेसफुली आगे क्रिएट जाती है। तो अभी मैं अगर अपने जाऊँ EC2 के अंदर, तो आपको पता है कि मैंने एक इंस्टीट्यूट जो है ना इंस्टेंस यहाँ पर करंटली अभी रन किया हुआ है। तो हम जाते हैं यहाँ पर अभी अपने AWS के CLI, जो मैंने थर्ड चीज़ आपको यहाँ पर बताई थी जो कि आज हमने करनी है, तो वो है AWS CLI भी, ठीक है। इसमें एक AWS का ना क्लाउड फॉर्मेशन भी है, क्लाउड फॉर्मेशन को भी हम देखेंगे, नहीं क्लाउड फॉर्मेशन भी ना यहाँ से हम बड़े इजी तरीके से उसको भी कर सकते हैं। वो अगर आप यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन के लिए जाना चाहो ना, तो क्लाउड फॉर्मेशन हम करेंगे ना नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे, बट अभी मैं आपको बस जस्ट नाम बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठते रहे। तो यहाँ पर आ जाता है इनका क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये देखें क्लाउड फॉर्मेशन का यहाँ पर आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना क्लाउड फॉर्मेशन वाले काम, ये एक्चुअल में क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बिल्कुल नहीं करा रहा, जस्ट नाम बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट होता नहीं है कि गाड़ी है ना तो मैं सिर्फ गाड़ियों के नाम बता रहा हूँ, गाड़ियों के नाम तो आप रोज ही सुनते हो, होंडा है, टोयोटा है, ठीक है, फेरारी है, लैम्बोर्गिनी है, मैं ठीक है मैं आपको फोर्ड बता रहा हूँ, लेकिन मैं क्या फोर्ड के अंदर इंजन भी बताना शुरू कर दिया आपको, नहीं मैं आपको नाउ हाउ करा रहा हूँ चीजों की। लेकिन जो चीजें मैं कंप्लीट करा रहा हूँ वो मैं बताता हूँ कि यार हाँ ये फिर अगर ये गाड़ी होंडा है तो होंडा की ये सारी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर इंस्टेंस है तो ये इंस्टेंस मैंने बनाया और ये देखिए मैंने मोबाइल से करेक्ट भी करा लिया, लेकिन बाकी चीजों के भी सिर्फ मैं नाम ले रहा हूँ। यहाँ पर होता है स्टैक क्रिएट करते हैं आप,
स्टैक जैसे क्रिएट करते हैं वो कहता है कि आप टेम्पलेट है, ये होता है कि आप किसी भी टेम्पलेट से, यानी कि किसी भी टेम्पलेट को यूज करते हुए ना एक स्टैक उसे प्री डिफाइंड वो पड़े हुए हैं आप गूगल पे जाओगे, गिटहब के ऊपर जाओगे तो पूरी पूरी पड़ी हुई, मैं खुद याद नहीं करता तो वो बड़े होते हैं, हम उसको सिंपल सिंपल यहाँ पर यूज कर लेते हैं, बट कंफ्यूज ना हो। क्लाउड फॉर्मेशन बस एक नाम दिमाग में रख लो, ये भी चीज एक आएगी जो कि हम इसमें करेंगे, वरना अभी हम पीछे जाते हैं। और एक चीज जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो है हमारे पास जो है ना AWS की CLI। ठीक है, तो AWS की CLI को कैसे यूज करते हैं वो है क्या, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं सबसे पहले AWS की CLI। मैंने आपको बताया था कि AWS से इंटरेक्ट करने के हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। तो AWS के हमने जो अभी देखा है वो हमने देखा है कि हमने मोबाइल सिस्टम से कनेक्ट करके उसकी पीसी को यूज किया, ओके। AWS से हम इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास API होती है, CFT होती है, जो कि क्लाउड फॉर्मेशन जो बताया था आपको, और टेराफॉर्म तो वो भी बात नहीं करेंगे। तो अभी हम बात देख सकते हैं कि CLI की, कि हम जो है ना अमेजोन को सिर्फ यहाँ से ही क्यों यहाँ से कंट्रोल मतलब ना करें, अगर हम इसे इस वाले इस पूरी यूआई को, जो यूआई आप देख रहे हो, क्या सिर्फ साइट से ऊपर जा से जाके हमें करना होगा? नहीं, हम इसे उसकी जो CLI है AWS की, वहां से भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी बार बार साइट ओपन नहीं करना चाहते, आप यहाँ से डायरेक्टली करना चाह रहे हो AWS CLI से, तो आप वहां से भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, AWS CLI को यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। तो यहाँ पर हम करेंगे AWS CLI, ठीक है जी, और यहाँ पर लिख देंगे डाउनलोड। तो AWS की जो CLI है उसको डाउनलोड कर लेंगे, और यहाँ पर इंस्टॉल एंड अपडेट लेटेस्ट वर्जन ऑफ ट्रेडूसर। तो कमांड लाइन इंटरफेस अमेज़न, ठीक है, अच्छा AWS की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही था वो, ये है, पीछे था वैसे, करो चलो मैं यहाँ से कर लेता हूँ AWS की CLI। गेट स्टार्टेड CLI रेफरेंस गिटहब प्रोजेक्ट कम्युनिटी फोरम, और यहाँ पर पड़ा हुआ है लेकिन लेफ्ट साइड भी ये, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि AWS की CLI किसके लिए इंस्टॉल करना है, विंडोज के लिए, मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए, Amazon के लिए, या मतलब यार हमने तो विंडोज के लिए करना है। अगर आपके पास मैक ओएस है या जो देख रहा है जिसके पास लिनक्स है, तो वो लिनक्स के लिए करे, मैक ओएस है तो मैक के लिए करे। मैं भी विंडोज के लिए करंटली आपको समझा रहा हूँ, तो मैं भी विंडोज के लिए करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे और अब यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम सेव करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाता हूँ और नेक्स्ट 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 करके जो है ना वो इंस्टॉल कर लूंगा। और चले भी ये हो जाए तो फिर हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज और बिल्कुल याद मुझे आ गया, भूल चुका था इसे भी। हमने ना एक एक्सेस एक्सेस पेयर जो है ना वो क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट करते हैं, ये क्यों क्रिएट करना है, पहले मैं आपको बताता हूँ। अभी देखें, अभी हमने ना एक चीज इंस्टॉल की है, मैं आपको ये इंस्टॉल हुई हुई चीज तो पहले रन करके दिखाऊं। पहले ये जो चीज है ना, ये तो पहले क्योंकि हमें AWS CLI को यूज करना है ना, उसके लिए है। ठीक है, तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं इसको AWS को नेक्स्ट, और आई आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। अब पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना, मैं पढ़ चुका था बहुत मरतबा पहले, तो मतलब मुझे अभी जरूरत नहीं है पढ़ने की। मुझे पता है कि ऐसा कोई रोला शोला मेरे साथ नहीं कर सकते, इतना एतबार है इन पे। तो अभी मैं ये इंस्टॉल हो रहा है, तो अभी ना ये इंस्टॉल जब हो जाएगा, अब हम देखें, अभी यहाँ पर तो आने के लिए ना इस जगह पे जब हम आते हैं तो हमें अपना जीमेल देना पड़ता है, हमें अपना पासवर्ड देना पड़ता है। बट यहाँ से फिर वो कहेगा भाई, जब तुम CMD से जब तुम जहाँ से कनेक्ट करना चाहो तो मैं तुम्हें एम ही करने दूँ। मतलब मुझे कैसे पता कि तुम ऑथेंटिक यूजर हो भी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं यार अच्छा चलो इतना मसला कोई नहीं है, हम इधर आते हैं, तुम्हें एक ना, मैं तुम्हें एक सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पकड़ा देता हूँ, तुम वो डाल के हमेशा मेरे पास आ जाया करना। तो ठीक है, मैं कहता हूँ यार ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक्सेस की क्रिएट करेंगे। एक्सेस की होती है, मैं अब यहाँ से आपके पास, अब आप सबको शो हो रही होगी मेरी, तो एक्सेस की शो हो रही होगी है, जो उसकी दूसरी की है वो शो नहीं हो रही होगी यहाँ से। ये ठीक है, तो एक्सेस की यहाँ से मैं क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से जो मैं क्रिएट करूंगा तो आपको जो है ना वो एक तो चीज शो हो रही होगी, बट एक नहीं हो रही होगी, बट जो हो भी हो रही हो तो उसे भी पब्लिक नहीं करना बस किसी के आगे। मैं तो डिलीट कर दूंगा, मुझे इतना मसला कोई नहीं है, मगर आप फिर भी थोड़ा सा देखिएगा। और बाकी आई अंडरस्टैंड क्रिएटिंग अ रूट एक्सेस की इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, बट आई स्टिल वांट टू क्रिएट वन। भाई मुझे करना है, इतना मुझे ना बताओ। अच्छा, इसमें अब एक्सेस की के बारे में जो है वो ये मुझे देखें, एक्सेस की दे रहा है और ये मेरी सीक्रेट एक्सेस की है। और याद रखिएगा, जैसे ही एक्सेस की मैंने बना ली ना, तो अब जिसको भी मैं एक्सेस की दूंगा, जैसे मैं इसको यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ना इस जगह पे, करंटली मैं इस सिस्टम के, इस वेबसाइट के अंदर से इसे यूज कर रहा हूँ, वैसे ही कोई भी मेरे CLI के थ्रू इसको यूज कर सकता है। तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा। तो क्योंकि मैं करना ये चाह रहा हूँ, मतलब डिफरेंट तरीके से AWS के मैन कंसोल को यूज करूँ, क्योंकि हम इसी के थ्रू तो इसकी इंस्टेंसेस बनाएंगे और इंटीग्रेशन करेंगे और सॉरी ऑटोमेशन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो भी हम डेवऑप्स इंजीनियर के तौर पे करना चाह रहे हैं। तो फिर ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको करने के लिए, हम चूंकि ये क्रिएट कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना आप यहाँ पर आना, इस जगह पे CMD के अंदर आ जाओ। ठीक है, आप सिंपल से यहाँ पर CMD के अंदर आ जाओ। अभी देखते हैं कि पहले हमारे पास इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं इंस्टॉल भी हुआ है कि नहीं। ओके, तो कोने पे आ गए, सभी कोने पे आ गए। ये मैंने अगर इस पर क्लिक किया, ये बंद भी हो जाएगा। हम्म, ये तो खुल गया यार।
चलो आगे। चलो फिनिश ही करना है तो। बस फिनिश हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जो है ना इसके CMD के अंदर आऊंगा, और CMD के अंदर आके मैं जरा देखता हूँ कि AWS, आई थिंक AWS होगा ना, AWS मानेगा नहीं मानेगा, मानेगा। AWS जरा वर्जन पे क्लिक करते हैं, और ओके, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो AWS एक्चुअली में ये बिल्कुल नई मशीन के अंदर सब कुछ इंस्टॉलेशन है। मैं सबसे पहले, जब भी कोई किसी को भी कोई भी यानी कि कोर्स स्टार्ट हो जाता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी, तो जब भी मैं यानी कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जब भी कोई भी यानी कि क्लास स्टार्ट कोर्स स्टार्ट करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मशीन पूरी क्लियर हो, ताकि जो भी चीज़ आपके सामने इंस्टॉल होती हुई नजर आए, आपके सामने वो चीज़ इंस्टॉल। और वो अब देखिए आपके सामने अमेजोन की, जैसे ही मैंने ये इंस्टॉल किया ना इंस्टॉलर, तो आप यहाँ पर देखोगे मैंने जैसे लिखा ना AWS यहाँ पर वर्जन, तो आप ये चीज क्लियर कर देता है कि AWS का जो यहाँ पर मैंने जगह पे कमांड रन की थी, AWS वर्जन, ये ठीक है। AWS वर्जन जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा। जैसे ये सब कुछ है, आप समझ जाओ कि इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, क्लाउड बैच, ये सारी इसकी पूरी सारी सर्विसेज है जो हमें ये दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे जरा ना कनेक्ट करके देखते हैं कि भाई कनेक्ट कैसे करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AWS कॉन्फ़िगर, CONFIGURE, ठीक है, कॉन्फ़िगर लिखेंगे। तो वो बोलेगा भाई AWS की एक्सेस की आईडी दो। ठीक है, एक्सेस की आईडी दो पहले। तो हम सबसे पहले जो उसकी एक्सेस की आईडी थी ना, जो हमने यहाँ पर क्रिएट की थी, यहाँ पर ये क्रिएट की थी। अच्छा, मैं तो इसको डिलीट कर दूंगा भाई, मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग जो है ना इसको देखिएगा, अगर कोई भी अकाउंट बनाते हो आप, तो इसको हमेशा प्राइवेट रखना पड़ता है। ठीक है, प्राइवेट रखना, यार किसी के हत्थे भी लग गई ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है आपके यानी कि सिस्टम के साथ। अच्छा, तो वो फिर ना कुछ भी यानी कि कर सकता है आपके सिस्टम के साथ। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से आके, इस जगह से आते हैं, और मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में, मैं यहाँ से जो ना एक्सेस की आईडी, तो मैं यहाँ से एक्सेस की आईडी यहाँ से पकड़ता हूँ। मैंने यहाँ से एक्सेस की आईडी पकड़ी, मैंने यहाँ से, इसने मुझसे पूछा था कि एक्सेस की आईडी आपकी है क्या, तो मैं यहाँ पर ये इंटर करूंगा। ओके, वो मुझे कहता है एक्सेस की कि सीक्रेट एक्सेस की आईडी मुझे दो। तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, तुम्हें वो भी दे देता हूँ, क्योंकि तुम, मुझे पता है कि तुम अभी इस टाइम पे करेक्टली रिक्वायरिंग कर भाई बंद हो जाए। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, और मैं इसको भी कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ। तो मैंने इसे भी कॉपी कर लिया, मुझे यहाँ पर शो करेगा नहीं ऐसे करके ना, बड़ा प्राइवेटली करके ऐसे शो नहीं करेगा। डिफॉल्ट रीजन है, और डिफॉल्ट रीजन मैं इसको डिलीट कर दूंगा। आप लोग अपना कोशिश कीजिएगा कि इसको प्राइवेट, यानी कि इसको कोई रोला शोला ना हो, इसके लिए इसको रखिएगा क्लोज। और इसके बाद डिफॉल्ट रीजन नेम नन, ठीक है, आउटपुट फॉर्मेट नन, कोई मसला नहीं। अभी मेरा यहाँ से कनेक्ट हो चुका है, तो मुझे कोई इशू नहीं है, ये सब कुछ जो है ना वो क्लियर है। और मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, सब कुछ ओके हो चुका है। मेरा जो AWS है वो उसकी एक्सेस की आईडी के मुताबिक ये यानी कि ओके हो चुका है। तो अब मुझे, अगर मैं आगे काम करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। तो मुझे कोई, अब जैसे ही मैं एक्सेस की आईडीज की डिलीट करूंगा ना, तो वो एक्सेस की आईडी डिलीट हो जाएगी, फिर जो मर्जी यूज करता रहे इसे, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप देखिएगा एक्सेस की आईडी भी मैंने इसे दी हुई है ना, अगर यहाँ पर मैंने एक्सेस की आईडी थी, और मेरी प्राइवेट आईडी थी जो कि मैंने बिल्कुल पब्लिक की हुई है बाहर। तो बहरहाल अभी मुझे आपके सामने, अभी मुझे कोई मस्ती ना करे, तो मुझे पता है कि अभी इसके बाद कोई भी कर नहीं सकता, क्योंकि मैं डिलीट कर दूंगा, और डिलीट करने के बाद कोई यूज नहीं कर सकता। एंड दैट्स इट। अब ये क्या हो चुका है, अभी इस टाइम के अंदर मैं कुछ भी AWS से करवा सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि वो इस टाइम पे जो है ना, मैं उसके साथ करेक्टली तरीके से लिस्टेड हूँ। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरी बकेट्स, अभी तो मेरी बकेट्स है नहीं वैसे, पर मैं देखता हूँ S3 करके ना, S3 LS करके, ये कुछ करता है कि नहीं करता। तो मैं देखता हूँ यार कि मेरी क्या AWS की S3 की LS निकाल के लाता है कि नहीं लाता। अभी वैसे कुछ बना ही नहीं है, बट देखे इसने मेरी कमांड को रन किया है, इसका मतलब है कि है तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन कमांड रन हुई, इसका मतलब है कि उसने ढूंढने की कोशिश की, उसे मिला कुछ नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से अगर एक बकेट क्रिएट करूँ ना, अगर मैं यहाँ पर आके आपको दिखाऊं कि मैं इसकी एक बकेट क्रिएट करूँ, बकेट्स क्या होती हैं, एक स्टोरेज होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टोरेज सिस्टम होता है जरा AWS के अंदर। तो इसकी मैं अगर, इसको कहते थे ना S3, S3 बकेट इसे कहते हैं, S3 बकेट, बकेट, S3 बकेट, बकेट स्टोरेज, तो ये S3 कहते थे। ये मतलब स्केलेबल स्टोरेज होती है क्लाउड के अंदर ना, तो उसको संभालने का एक तरीका होता है। हर नाम इसने अपने अपने रखे में AWS ने, जब हम इसे हम आगे यूज करेंगे ना, उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि ये असल में है क्या।
और AWS की जो बकेट वगैरह का चक्कर है, ये एक्चुअल में यहाँ पर वर्किंग करता भी कैसे है। तो अभी इसमें इतना मसला नहीं है, नहीं है। तो अमेजोन के जो स्टोर एंड रिट्रीव एंड एनी माउंट, ठीक है, क्रिएट बकेट, एक बकेट क्रिएट करके देखते हैं इसके अंदर। और जनरल पर्पस के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टरी न्यू होगी, रिकमेंड, और बकेट नेम मैं कह देता हूँ न्यू वन, ठीक है। तो न्यू वन के नाम से हमने एक यहाँ पर बकेट क्रिएट कर दी है, और ऑब्जेक्ट ओनरशिप इंफॉर्मेशन एंड डिसेबल, एंड दैट्स इट एंड दैट्स इट एंड दैट्स इट एंड दैट्स इट एंड क्रिएट अ बकेट। भाई कर दे। बहुत पूछता है ये चीजें, बहुत पूछता है कि यार ये सर्विस इतनी प्रोवाइड कर रही है, ये खुद कंफ्यूज ना हो इसके लिए हमें बड़ा कंफ्यूज कर देता है। न्यू वन बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बकेट, न्यू वन, दिस वन, इस नाम से पढ़िए। बना दे भाई, बना दे। चलो बन गई बकेट। तो एक बकेट इसने बनाई है न्यू वन दिस वन के नाम से। तो अगर अब हम यहाँ पर, मैं आपको इस जगह पे दोबारा ये कमांड रन करके दिखाऊँ ना, AWS S3 LS, मेरी जो S3 की जो जितनी भी यानी कि करंट मेरी बकेट्स हैं उनको शो करो, तो आई थिंक सो कि ये मुझे बता देगा और शो भी करेगा। अच्छा, ये भी आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, हो गया, ठीक है। तो अब देखें AWS की S3 LS मैंने भी यहाँ पर नई एक बनाई थी। बनाई मैंने किधर थी? मैंने यहाँ पर बनाई थी। और शो मुझे कहाँ पर होगी है? यहाँ से। उसका मतलब है कि मैं पूरा का पूरा इस टाइम पे करंटली पूरा का पूरा Amazon का, एक बात याद रखिए, अगर लोगों के करोड़ों के यानी कि बिजनेसेस, उनके करोड़ों के जो आप कह लो कि पूरे बिजनेस, तो उनके सर्विस जो पड़े हुए हैं, जो कि एक कंपनी की अगर 40 प्रोडक्ट्स हैं, 40 एप्स हैं, तो सारी की सारी AWS के ऊपर लॉन्च हुई हुई होती है। उन्हीं की ये मशीन जैसे मैं ली है ना, ऐसी उन्होंने मशीन ली होती है, ऐसी उन्होंने मशीन को होस्ट किया हुआ होता है, अपनी एप्स को होस्ट किया होता है। तो जब आप ये जो चीजें मैं हैंडल कर रहा हूँ सारी की सारी, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो सारा का सारा उनका काम खराब हो जाता है। तो ये सीक्रेट आईडी सब कुछ संभाल के रखना पड़ता है। अब देखिए, मैंने ना उसे वहां से भी एक्सेस कर पा रहा था, और यहाँ से भी अपने CLI से भी, अपने कमांड प्रॉम्प्ट से भी, CMD से भी मैं इसको पूरे तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मैंने बकेट्स को देख भी लिया, यहाँ पर देख बता भी रहा है कि भाई आपने 9 बज के उसके टाइम के मुताबिक लिखा हुआ होगा जो वहाँ पर वो सर्वर बना हुआ था। उसके बाद 2024 के अंदर 4:30, यानी कि जो 4:30 अभी आज की करंट डे टाइम है, डेट और मंथ है, तो ये उसके मुताबिक मैंने क्या किया हुआ, मैंने इसके यहाँ पर न्यू वन दिस वन के नाम से एक बकेट भी बनाया था, और दैट्स इट। तो ये मैंने आपको सब कुछ बताया। अब यहाँ पर हम हर चीज कर सकते हैं, याद रखिएगा, मैं बकेट बना भी सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कमांड होती है, मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देखूंगा तो वो बोलेगा कि AWS, ठीक है, S3 क्रिएट, आई थिंक होता था क्रिएट, और मुझे भूला, मैं याद नहीं रखता, मैं कमांड पढ़ी हुई है, मैं बस देख लेता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्रिएट भी कर सकते हो बकेट को, और कोई भी काम जो आप यानी कि सोच रहे हो ना इस वक्त के आप, मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ इसको, क्योंकि अभी क्लास भी बस एंड हो ही गई है, थोड़ी सी लेट शुरू की थी, दैट्स व्हाई थोड़ा लेट गया भी हूँ मैं। तो यहाँ पर ना, अगर आप जो काम भी, याद रखना, मैं इस बकेट को यहाँ से जो है वो डिलीट कर देता हूँ अभी तो। चलिए डिलीट ना भी करूँ तो भी पढ़ ही लिया, मुझे कोई इतना मसला कोई नहीं इससे। डिलीट, अच्छा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट करते हो, ठीक है। यहाँ से डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगी, एंड डिलीट, डिलीट बकेट, डिलीट बकेट। कम ऑन यार, जल्दी। टू कंफर्म डिलीशन इंटर द नेम ऑफ द बकेट, सो न्यू वन दिस वन, न्यू वन। ये जब डिलीट करना हो तो आप यहाँ से ऐसे करोगे, न्यू वन दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से डिलीट कर दो बकेट, तो डिलीट हो जाएगी। सही है। तो यह बकेट मेरे पास डिलीट हो गया। तो मैं आपको एक चीज बता था कि जो काम भी आप इनकी सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज आप देख रहे हो, जो चीज आप देख रहे हो, क्लाउड फॉर्मेशन, EC2 कंसोल, स्पोर्ट, बकेट्स बनाना, इनके फ्रंट एंड, ये देखें सारे डिप्लॉयमेंट के हैं कि आप क्या डिप्लॉय करना चाहते हो। बता दें गेम डेवलपमेंट में डिप्लॉय करना चाह रहे हो, मशीन लर्निंग का वो काम करना चाह रहे हो, तो इनके पास बहुत सर्विसेज है। मैं बता रहा था आपको स्टार्टिंग के अंदर भी, तो सर्विसेज बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई इनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड UI है। तो ये जितने भी काम आप देख रहे हो ना, सारे के सारे काम सर्विसेज आप इनकी CLI से ले सकते हो। तो इसका पता लग गया होगा यार, हम CLI के ऊपर कमांड शंडे रन करेंगे, कमांड देखेंगे, और इसी के ऊपर हम कुछ देख लेंगे। थोड़ा सा आई थिंक नेट का इशू हुआ था, थोड़ा सा हुआ होगा बिल्कुल। तो मतलब मैं आपको बता ये रहा था, ओके, थोड़ा सा नेट का इशू हुआ था, बस नेट का भी इशू हुआ था। मैं देखना हो तो मैं गूगल मीट्स पे देखता हूँ हमेशा, जूम पे नहीं देखता, क्योंकि उसका प्रॉब्लम वो हैंडल कर लेता है उस चीज़ को। तो आप जो है ना, अगर कोई भी यानी कि इशू यहाँ पर हो जाता है अब इसके अंदर, तो वो फिर प्रॉब्लम करता है। बहरहाल जो भी सर्विसेज है, जितनी भी सर्विसेज EC2, कम हो काट हो फिर। तो जितनी भी सर्विसेज आपकी, इन द शॉर्ट में बताना ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी सर्विसेज आप CLI से लेना चाह रहे हो, वो सारी की सारी सर्विसेज, या तो जितनी भी सर्विसेज आप यहाँ से देख रहे हो ना, यहाँ पर इसकी करंटली अमेजोन की जो उसकी मैन कंसोल्स है, वो सारी की सारी सर्विसेज आप बहुत इजीली अपने जो CLI है उससे ले सकते हो, सारी की सारी, यानी कि
कमांड्स के थ्रू आप सारा का सारा काम कर सकते हो, एंड दैट्स इट। ये हमारी क्लास का खुलासा था आज। तो अगर मैं क्वेश्चन हुआ तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, मैं यहाँ से पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। स्टॉप।